आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल्स बटन क्या होते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। तो कंट्रोल्स बटन समझने से पहले हमारे पास हमारी एक्सेल में एक या दो टेबल ओपन हम बना के रख चुके हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 टेबल हमारे पास ओपन है। इसको हमने ओपन किया, राइट क्लिक करके ओपन। तो कुछ इस टाइप के टेबल हमें पहले बना के रखना होगा। टेबल बनाने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे एक फॉर्म तैयार करना है। फॉर्म बहुत प्रकार से हमने बनाना बताया, आप कोई सा भी प्रकार लेके बना सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक सिंपल फॉर्म पे हमें तैयार करना है। तो हमने सिंपल फॉर्म लिया। इस फॉर्म को हम ले गए कहाँ, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में। इस फॉर्म के हम आ गए कहाँ, डिज़ाइन व्यू में हमने क्लिक कर दिया। इस फॉर्म के डिज़ाइन व्यू पे हम अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में हैं। तो इस फॉर्म को हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने फॉर्म की हेडिंग को थोड़ा छोटा कर लिया है। फॉर्म की जो फील्ड है उसको थोड़ा बोल्ड किया, सेंटर में रख लिया। उसका कलर हम कर देते हैं यहाँ से वाइट, और बैकग्राउंड में कोई कलर डाल देते हैं डार्क। वाइट टेक्स्ट कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं यहाँ से ब्लू हमने कर दिया। सेम हम यही हेडिंग पे करते हैं। हेडिंग पे भी हमने यही कलर सेम अप्लाई करा दिया। इसको भी सेंटर में, इसको भी बोल्ड किया। इसका भी साइज़ हमने यहाँ से इंक्रीज़ कर लिया। इसको हम कर देते हैं 25। तो चाहें तो हम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गए, हमने इसको 30 कर दिया। तो इस टाइप से हमने इसकी हेडिंग को तैयार कर लिया। इसमें लोगो लगा है, तो लोगो हमें नहीं लगाना, लोगो को हमें हटाना रहेगा। तो हमने इसको हटा दिया, इसको पकड़ा और इसकी हेडिंग को थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं इस टाइप से। तो एक हमारा बेसिक सा सिंपल सा ये फॉर्म तैयार हो गया। इसको यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं राइट साइड से। इसको यहाँ पर पकड़ा, कोना पकड़ के हम इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग किया, थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं, ये हो गया। राइट क्लिक किया हमने इसी फॉर्म के ऊपर, सेव किया। और सेव हम ये किस नाम से हो रहा है, कैंडिडेट की के नाम से। हम इसको हटा देते हैं, हम इसको कर देते हैं फॉर्म कर देते हैं। हम इसे फॉर्म हमने डाला और हमने इसको ओके कर दिया। अब ये फॉर्म हमें देखना है कहाँ, फॉर्म व्यू पे। अब मैं आ गए, तो ये इस टाइप का फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम सीखने वाले हैं कंट्रोल्स बटन क्या होते हैं। तो फॉर्म को हम ले गए डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कंट्रोल्स के नाम से एक पैनल। तो कंट्रोल्स के नाम से जो पैनल दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत जो पहला कंट्रोल है हमारा, इसके अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं वह हम टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। इसको बोल्ड इटैलिक करना, बाकी सारे फॉर्मेट सेम ही है। इटैलिक करना, सेंटर लेना, बोल्ड लेना, वो सारा अपन कर सकते हैं यहाँ से। तो टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, वो होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा हमारा लेबल ऐड करना, तो हम एक लेबल ऐड कर देते हैं यहाँ पे इस एरिया में। तो ये हमारा क्या है, ये लेबल कहलाता है। तो यहाँ हमने लिख दिया कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हमने यहाँ लिख दिया लेबल के रूप में। ठीक है, ये जो लेबल आया है इस पर भी हम कोई कलर कॉम्बिनेशन वाला रखना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। इसका साइज़ हम कर देते हैं मिनिमम 25। हमने इसका साइज़ डाल दिया। 25 थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। हाँ, कंट्रोल्स यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे 2 कंट्रोल हो गए। एक हो गया टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड है हमारा लेबल। जो थर्ड है हमारा बटन्स है, बटन को छोड़ देते हैं, इसके लिए हम अलग से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है कंट्रोल्स, हमें दिया है कॉम्बो बॉक्स। अगर हम कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हम इसको लेके देखते हैं एक बार। कॉम्बो बॉक्स हमने क्रिएट किया और यहाँ से क्या होता है, 4 से 5 चीज़ें जो होती हैं हमारी वो एक साथ देखने को मिल जाती हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, फिर से हमने टेबल क्वेरी, हाँ हमें बहुत चाहिए, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में मतलब हम कोई लिस्ट वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देख लो किस टेबल का डाटा चाहिए हमें, तो स्टूडेंट डाटा हमने ले लिया। नेक्स्ट, यहाँ से फील्ड रखो, नेक्स्ट करो, फिर से नेक्स्ट, और उसका अपने यहाँ पे एक फिनिश कर सकते हैं। तो इस टाइप का कॉम्बो बॉक्स यहाँ तैयार हमारे पास हो जाता है। तो कॉम्बो बॉक्स की ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। कंट्रोल Z हमने किया, उसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट हमें यहाँ दिख रहा है वो होता है लिस्ट बॉक्स। जब भी कहीं हमें लिस्ट बनाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, लिस्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। आई विल बी टाइप वैल्यू पर हमने क्लिक किया, यहाँ हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ हम दे देते हैं 1, एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5। अरे यहाँ क्या लिखा था, बैक करते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक हमने यहाँ पे कॉलम दे दिए। एंटर किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, और हमने इसको फिनिश कर दिया। तो यहाँ हमारे सामने क्या आएगा, एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। इसको हम देखते हैं कहाँ, फॉर्म व्यू पर। राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू पे आ गए हम। तो यहाँ देखो कुछ इस टाइप का हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। ये लिस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रही है।
ठीक है। इसको हम फिर से राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में ले जाते हैं। तो वापस हम यहीं आ गए। इस कंट्रोल्स बटन को हम रख लेते हैं यहाँ, जस्ट इसके नीचे हम यहाँ रख लेते हैं। ये हमने रख लिया थोड़ा सा नीचे करके। तो ये हो गया हमारा क्या, लिस्ट बॉक्स। लिस्ट के बाद हमारा जो अगला हमें टूल दिखाई दे रहा है, अगला जो टूल हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो होता है हमारा एक सब फॉर्म। सब फॉर्म के अंदर हम एक सेकंड फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब फॉर्म बनाना है, तो किसका बनाना है, इसे स्टूडेंट टेबल हमने यहाँ ले लिया, इसको पिक किया, नेक्स्ट हमने किया, फिर से हमने नेक्स्ट किया, फिर हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो फॉर्म के अंदर एक फॉर्म हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं कहाँ, डिज़ाइन फॉर्म व्यू पे हम देख लेते हैं। इसे देखो, ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर दी। तो हम चाहें तो ये फॉर्म का लिंक भी यहाँ छोड़ सकते हैं। फिलहाल हमने एक टेबल का लिंक यहाँ छोड़ दिया है। तो सब फॉर्म के अंदर हम एक फॉर्म के अंदर भी एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसको ले जाते हैं हम कहाँ, वापस से डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में आ गए, ये टेबल उठा देते हैं पहले। वापस हमारा फॉर्म नॉर्मल हो गया। तो सब फॉर्म थोड़ा क्लियर हुआ। सब फॉर्म के अंदर अगर हमें फॉर्म जनरेट करना है, वो हमारा कहलाता है क्या, सब फॉर्म। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स वाला ऑप्शन। तो कहीं भी हमें रेक्टेंगल एक बॉक्स चाहिए हो तो हम बॉक्स ले सकते हैं। इसके अलावा लाइन कंट्रोल दिया है, तो हम लाइन कंट्रोल्स को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लाइन्स को हम ड्रैग वगैरह कर सकते हैं जहाँ भी हमें चाहिए। उसके बाद जो हमें अगला कंट्रोल दिया है वो है इमेज कंट्रोल। तो इमेज पे हम जाएंगे तो हमें अपने पेज के अंदर या फॉर्म के अंदर जो भी इमेजेस यहाँ ऐड कराना हो, तो हम वो इमेजेस को यहाँ पे ले सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ कुछ इमेजेस ले लेते हैं एक बार। चलो, हमने यहाँ पे एक इमेज ले ली है। तो इस टाइप से हम इमेज टूल का यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को लिंक करने के लिए। जस्ट इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक और अटैचमेंट। तो जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना होता है, हम अटैचमेंट का साइन यहाँ लेके छोड़ सकते हैं। ये जो अटैचमेंट का साइन आया है, ये हमें कहाँ दिखेगा, इसको हम यहाँ से हटा के हम कहाँ देखेंगे, इसे फॉर्म व्यू में। फॉर्म व्यू में देखेंगे तो यहाँ देखो, इमेज हमने लिया था तो इमेज आ गया, रेक्टेंगल हमने लिया था रेक्टेंगल आया था, लाइन हमने ली थी लाइन आ गई। इसके बाद हमने इसको किस में मांगा था, अटैचमेंट में। तो अटैचमेंट फाइल में हम यहाँ से डाटा को अटैच करके लिंक कर सकते हैं। वापस ले गए इसे डिज़ाइन व्यू में। इसे भी हम डिलीट करते हैं, जो भी हमने बनाया सारी चीज़ों को हम एक बार डिलीट कर देते हैं, सब आगे के कंट्रोल्स को समझ पाएँ। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हमें कोई भी कोई से क्वेश्चन पूछना है, यस एंड नो में आंसर रखना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स हमने ले लिया, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्म व्यू पे आ गए। अब देखो यहाँ पे चेक बॉक्स में क्या होगा, अगर राइट करना है तो राइट करो, नहीं करना तो आप इसको छोड़ सकते हो। ये चेक बॉक्स लिखा आ रहा है, आप इसके बदले कुछ और लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। जैसे हम इसको ले आते हैं डिज़ाइन व्यू में, यहाँ पर हमने लिख दिया 12th हमने यहाँ लिखा। और इस चेक बॉक्स को हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ, फॉर्म व्यू पे। फॉर्म व्यू पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ देखो 12th है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। इस टाइप से हम एक चेक बॉक्स अपने फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल्स के माध्यम से। जो नेक्स्ट हमें दिया है वो है हमारा, इसके बाद जो अगला है पेज ब्रेक करने का ऑप्शन दिया है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए हैं, जिन कंट्रोल्स के माध्यम से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा रह गया था क्या, बटन रह गया था हमारा, है ना, कि हम बटन किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल सा कोई भी बटन हम बनाते हैं तो उसके लिए हम बटन पे क्लिक करते हैं। बटन पे क्लिक किया, उसके बाद हम एक बटन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हमारे सामने इस टाइप से एक कॉम्बो ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ जाएंगे रिकॉर्ड नेविगेशन, यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ पे फाइंड करने का ऑप्शन दिया है ना, नेक्स्ट का दिया है। हम नीचे आ जाते हैं इसके थोड़ा सा, रिकॉर्ड ऑपरेटर्स हमें यहाँ दिया है। तो यहाँ दिया है ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो हम एक ये वाला बटन क्रिएट कर लेते हैं नई एंट्री करने के लिए। टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, फिर से हमने नेक्स्ट किया, हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो ऐड रिकॉर्ड के नाम से हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। अब हम एक और बना के देखते हैं। बटन पे दोबारा क्लिक किया, उसको ड्रैग किया, बटन को ड्रैग करने के बाद हम आ गए रिपोर्ट ऑपरेटर्स पे। डिलीट रिकॉर्ड करना है तो डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, फिर नेक्स्ट हमने किया, फिनिश कर दो। तो डिलीट रिकॉर्ड का जो बटन होता है वो यहाँ क्रिएट हो गया। एक और बनाते हैं हम सेव करने वाला। तो हम नीचे आ गए इसी में, तो ये सब 4th नंबर पे दिया है हमें यहाँ पे सेव रिकॉर्ड। सेव पे हमने क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। फिनिश पे हमने क्लिक किया तो 3 बटन हमारे पास जनरेट हो गए हैं। इसको हम देखते हैं अपना कहाँ, फॉर्म व्यू के अंदर कैसे काम कर भी रहा है या नहीं। तो ऐड रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो रहा है। हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, वो एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, नाम में लिख दिया राजमाता, क्लास में हमने डाल दिया यहाँ पे क्या, DCA हमने यहाँ डाल दिया, और फादर नेम में हम यहाँ कर देते हैं रमेश, हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये तो था हमारा क्या, ऐड करने का। इसको हम सेव करते हैं तो हमारा डाटा सेव हो गया। डिलीट करना है तो हम डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करके इसको इस टाइप से ले सकते हैं। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे कंट्रोल्स बटन तैयार होते हैं।